कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से। कहा गया था एक दिन एक मसीहा आएगा जो दुनिया को बदल देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह भविष्यवाणी सच में पहले से मौजूद थी? रात के अंधेरे में एक कब्र खुलती है। अंदर कोई नहीं है, ना कोई शरीर, ना कोई निशान, सिर्फ एक सवाल। अगर यीशु मसीह सच में मर गए थे तो उनका शरीर गया कहाँ? और अगर वो मरे ही नहीं थे तो 2000 साल से दुनिया किस पर विश्वास कर रही है? यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, ये इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। और आज आप उस सच्चाई के करीब जाने वाले हैं जिसे शायद कभी पूरी तरह बताया ही नहीं गया। एक ठंडी रात, बेथलेहम का छोटा सा शहर और एक बच्चा जिसके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। कहा गया वो आएगा और दुनिया बदल देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह भविष्यवाणी सच में पहले से थी या बाद में लिखी गई? आसमान में चमकता तारा, 3 ज्ञानी पुरुषों का आना, क्या यह सब एक चमत्कार था या एक बनी बनाई कहानी? 12 साल की उम्र के बाद यीशु गायब हो जाते हैं। 1 या 2 नहीं, पूरे 18 साल। इतिहास खामोश है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन कुछ प्राचीन दस्तावेज कहते हैं कि वे भारत गए थे। उन्होंने योग सीखा, ध्यान सीखा और आत्मा का ज्ञान पाया। अगर ये सच है तो क्या यीशु सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित आध्यात्मिक गुरु थे? जब यीशु वापस आते हैं तो सब कुछ बदल चुका होता है। वो पानी को शराब बना देते हैं। यीशु तूफान को शांत कर देते हैं और मौत को भी चुनौती देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये चमत्कार नहीं थे तो क्या थे? क्या यीशु को ऐसी तकनीक या ज्ञान पता था जो आज के विज्ञान से भी आगे है? क्या फिर लोगों ने जो देखा वो सच नहीं था? यीशु जो प्यार और शांति की बात करता था, उससे इतना डर क्यों? धार्मिक नेता, रोमन सत्ता सब उनके खिलाफ क्यों हो गए? क्योंकि यीशु सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे थे, वो सिस्टम को चुनौती दे रहे थे। यीशु कह रहे थे, ईश्वर तुम में है। और ये एक ऐसा विचार था जो सत्ता को खत्म कर सकता था। यहूदा एक नाम जो हमेशा धोखे से जुड़ा रहा। लेकिन क्या वो सच में गद्दार था या वो भी एक बड़ी योजना के हिस्सा था? सोचिए, अगर यहूदा यीशु को धोखा नहीं देता तो क्या सूली की घटना होती? और अगर वो नहीं होती तो क्या आज यीशु की कहानी होती? रात अभी खत्म नहीं हुई थी और यीशु को घसीटते हुए ले जाया गया एक ऐसा अदालत में जहां न्याय नहीं बल्कि फैसला पहले से तय था। उन पर आरोप लगाए गए ईश्वर का पुत्र होने का दावा, लोगों को भड़काना और खुद को राजा कहना। लेकिन सोचिए, क्या ये सच में आरोपी थे या सिर्फ बहाने, एक आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के? भीड़ चिल्ला रही थी, उसे सूली दो, सूली दो। लेकिन वही भीड़ कुछ दिन पहले उसे मसीहा कह रही थी। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया? क्या लोगों के बीच सोच बदली या उन्हें बदला गया? पेंतुस पिलातुस एक ऐसा आदमी था जिसके हाथ में था यीशु की जिंदगी और मौत का फैसला। लेकिन वो खुद असमझ थे, उसे यीशु में कोई दोष नहीं दिखा। तो फिर उसने उन्हें सजा क्यों दी? कहा जाता है कि पेंतुस पिलातुस अपने हाथ धो ली, एक प्रतीक कि ये फैसला उनका नहीं है। लेकिन क्या सच में, या वो भी उस दबाव के आगे झुक गए जो सत्ता और भीड़ ने मिलकर बनाया था? एक भारी लकड़ी का क्रूस ईसा मसीह कंधों पर उठाए। यीशु चल रहे थे, हर कदम दर्द से भरा हुआ। भीड़ कुछ रो रही है और कुछ हंस रही है और कुछ बस देख रही है। लेकिन सोचिए, क्या ये सिर्फ एक सजा थी या एक ऐसा दृश्य जिसे पूरी दुनिया को दिखाना जरूरी था? 3 क्रूस और बीच में यीशु। कीलें हाथों और पैरों में ठोकी जाती है, आसमान काला पड़ जाता है और फिर यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और कुछ ही समय बाद उसका सिर झुक जाता है। सब कुछ खत्म, या कम से कम ऐसा लगता है। लेकिन यही से रहस्य शुरू होता है। इतिहास कहता है क्रूस पर मौत में कई दिन लगते हैं। तो फिर यीशु कुछ ही घंटे में कैसे मर गए?
क्या उनका शरीर वास्तव में मर चुका था या वो सिर्फ बेहोश थे। एक रोमन सैनिक भाला लेकर आगे बढ़ता है। वो यीशु के शरीर में वार करता है और खून और पानी निकलता है, लेकिन यहीं पर छुपा है एक बड़ा संकेत। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं अगर खून बह रहा था तो दिल अभी भी धड़क रहा था। मतलब क्या यीशु उस समय भी जिंदा थे? अगर हाँ तो पूरी कहानी बदल जाती है। शाम होने से पहले यीशु के शरीर को जल्दी जल्दी कब्र में रखा जाता है। एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर रख दिया जाता है। सब कुछ बहुत जल्दी होता है, लेकिन क्यों? क्या किसी को डर था कि कुछ ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए? 3 दिन बाद सुबह का समय कुछ महिलाएं कब्र के पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो पास जाती है उनकी सांसें थम जाती है। पत्थर हट चुका है, कब्र खुली है और अंदर कुछ भी नहीं। ये वही पल है जहां से इतिहास एक रहस्य बन जाता है। यीशु के अनुयायी कहते हैं वो वापस आ गए, उन्होंने उन्हें देखा, जीसस उनसे बात की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में पुनरुत्थान था या एक बहुत ही सटीक योजना? अगर यीशु मरे नहीं थे तो क्या किसी ने उन्हें बताया? अगर हाँ तो वो कौन था और कैसे कहा जाता है कि यीशु अपने कुछ खास अनुयायियों को दिखाई दिए, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों? पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं आए? क्या वो छुप रहे थे? अगर हाँ तो किससे? अब कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर यीशु जिंदा थे तो वो गए कहाँ? क्या वो यही कहीं थे या दुनिया की किसी और कोने में एक नई पहचान के साथ जी रहे थे? और अगर ऐसा है तो क्या उनकी असली कहानी अभी भी कहीं छुपी हुई है? अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर, आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा विश्वास है हमारा यीशु मसीह ही दुनिया का उद्धार करता है और सृष्टि करता है और हम लोग को पाप से बचाने वाला है। तो सच्चा परमेश्वर एक ही है, वो है हमारा पिता ईश्वर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और इतना वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।